Assalamualaikum students. Now we start our next lecture exercise 1 class 7 और इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, हम छोटी सी एक एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल से आगे हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कैरी ऑन करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट आप लोगों के पास बी है, उसकी वैल्यू है 4 5 6। आपके पास टू सेट्स हैं ए और बी, हमने उनका यूनियन फाइंड आउट करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है। देन यूनियन को हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने ए लिखा तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है सेट बी, और सेट बी की वैल्यू क्या है 4 5 और 6। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बेटा यूनियन ऑफ टू सेट। आप लोग जानते हैं बेटा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, लेट अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट आप लोगों के पास बी है, तो हम क्या करते हैं यूनियन उनका जब फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं उनका स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। फिर उस तो देखते हैं बेटा स्मॉलेस्ट नंबर आप लोग देखें, एक सेट आप लोगों के पास ए है, एक सेट हमारे पास बी है, तो इनमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास है 1 और उससे आगे हमारे पास 2 फिर 3 फिर 4 5 और 6। ये हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट। तो आप लोगों ने बेटा कोशिश ये करनी है कि जब भी यूनियन ऑफ टू सेट्स फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास जितने भी सेट्स हो 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी सेट्स हो उनका अगर आपने यूनियन फाइंड आउट करना है तो उन सेट्स को क्या करें, आप उनके एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दें, उनके एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दें। सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको अरेंज करके लिख देने से हमारे पास क्या बन जाता है वो यूनियन ऑफ टू सेट्स। हाँ, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है बेटा कि जब भी टू सेट्स का आप यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो उन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं जो उन सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे 1 इधर भी आपके पास है 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो आपके पास मौजूद है वही अरेंज करने हैं। लेट्स सपोज आप एक और एग्जांपल देखें, ये आपके पास है 1 2 3 और बी सेट आप लोगों के पास है 5 6 7। ये देखें एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे ए आप लोगों के पास क्या है 1 2 3 और बी आप लोगों के पास क्या है 5 6 7। तो आप क्या मालूम करेंगे, इनका आप फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं, फर्स्ट आप देखें कि अगर ए लिखा हुआ है तो आपने फर्स्ट आपने क्या लिखना है ए लिखना है, सेट 1 2 3 यूनियन, फिर क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास सेट बी, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 5 6 7। तो इनका आपने अगर यूनियन फाइंड आउट करना है तो यूनियन अगर आप ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका अगर आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो ये आंसर आपका क्रॉस हो जाएगा, इस तरह क्रॉस हो जाएगा। क्यों आपने ऐसा क्रॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब यूनियन मालूम करना होता है, यूनियन फाइंड आउट करना है, टू सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो हमने जस्ट वही एलिमेंट लिखने होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखें आपने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट 4 लिखा, 4 आपका ए सेट में भी नहीं है और बी सेट में भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 लिखने की वजह से आपका क्या होगा, वो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यूनियन का ये तरीकाकार होता है कि आपने जस्ट उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना होता है जो आपके एलिमेंट्स सेट के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हीं को अरेंज करके लिखना होता है। ये आपके पास होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1, उसका क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे ए भी आपके पास सेट गिवन है 2 4 6 8 और बी आपके पास सेट गिवन है 1 3 5 7।
और हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेट ए भी गिवन है, सेट बी भी गिवन है, और हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ए यूनियन बी। तो आप लिखें ए यूनियन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखा हुआ है तो फर्स्ट आप ए की वैल्यू लिखें, वो क्या है हमारे पास 2 4 6 8। यूनियन बी लिखा हुआ है तो सेट बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 3 5 7। तो हमने क्या करना होता है यूनियन में, जब आप पहले भी बताया मैंने कि अगर आपने यूनियन फाइंड आउट करना है तो यूनियन के अंदर सेट्स को अरेंज करके लिख देते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, आप सेट के अंदर देखें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पे देखें, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है। 1 से आगे हमारे पास क्या आ गया 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि आपने 2 सेट्स को अरेंज करके लिख देना, 2 सेट्स को अरेंज करके लिख देना। इस तरह अरेंज करें कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट। इस तरह आप सेट्स को जब अरेंज करके लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट। यूनियन ऑफ 2 सेट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी बेटा आपके पास एक सेट ए है, उसकी वैल्यू हमारे पास 3 6 9 और एक हमारे पास सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 5, यानी कि एम्प्टी सेट। देन फाइंड ए यूनियन बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमने बेटा क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। तो आप लिखें यहां पे ए यूनियन बी। फर्स्ट ए लिखा हुआ है तो ए के एलिमेंट लिखें 3 6 9। यूनियन सेकंड आपके पास बी आपने सेट लिखना है, सेकंड हमारे पास बी है तो हमने सेट बी लिखना है। तो आप लोग जानते हैं बेटा ये जो सेट बी है इसमें क्या लिखा हुआ है 5। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसका कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। यानी कि इसका कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम 5 करते हैं। यानी कि ए आपके पास है 3 6 9 और बी आपके पास है 5, यानी कि एम्प्टी सेट, उसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जब इस तरह आप इन दोनों सेट्स को अरेंज करके लिखेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 3 6 और 9। क्योंकि सेकंड सेट का कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम अरेंज करके लिखें तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 3 6 9। हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन का आपको पता है बेटा, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, intersection of 2 sets. For example, एक सेट आप लोगों के पास है 1 2 3 4 और सेकंड आपके पास है 3 4 5 6। एक सेट आपके पास ये है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 और सेकंड सेट हमारे पास क्या है, सेट बी, उसकी वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6। देन वी फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए, इंटरसेक्शन को हम यूं इस तरह शो करते हैं, मैथमेटिकल साइन जो हमारे पास है इंटरसेक्शन का, इस तरह अगर हम यू को थोड़ा उल्टा कर लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन का साइन बनता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोग देखिए बेटा, फर्स्ट ए लिखा हुआ है तो उसी तरह ए की एलिमेंट लिखें 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन सेट बी 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के पास अगर 2 सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं,
उन सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो वही हमारा क्या बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बन जाता है। जैसे यहां पे देखें 3, यहां पे देखिए आप 3 यहां भी ए सेट में भी मौजूद है, 3 इधर सेट बी में भी मौजूद है। इसी तरह 4 देखें सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं, 3 और 4, 3 और 4, यानी कि हमारा जो इंटरसेक्शन आ गया वो हमारे पास आ गया 3 और 4। तो यहां पे देखें एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको पता चला बेटा कि हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपके पास टू सेट्स होंगे, उन टू सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उन कॉमन एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स को आप जब बाहर निकालेंगे, अलग से लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये देखें बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है कि आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी सेट्स होते हैं जिनका कोई एलिमेंट्स भी कॉमन नहीं होता। जैसे ये देखें, एक सेट आपके पास है ए, वो है आपके पास 7, 9, 11, और एक सेट बी है आप लोगों के पास, वो आपके पास है 8, 10 और 12। आपके पास एक सेट आप लोगों के पास सेट ए है 7, 9 और 11, और एक सेट आप लोगों के पास बी है 8, 10 और 12। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट देखें ए लिखा हुआ है तो फर्स्ट ए की वैल्यू लिखें 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन सेट बी लिखा हुआ है 8, 10 और 12। अब यहां पे देखें, हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो यहां हमारे पास कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। कोई नजर आ रहा है आप लोगों को, कोई सेम एलिमेंट कोई? तो यहां जब आप लोगों के पास कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, तो आप यहां पे क्या करते हैं, एम्प्टी सेट लिख देते हैं। इस एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि यहां पे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या हम लिखेंगे, एम्प्टी सेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, अगर आपके सेट में कोई एलिमेंट सेम है तो उन सेम को आप निकाल लें, वही आपका आंसर होगा। अगर कोई भी एलिमेंट आपका सेम नहीं है तो क्या करें, आप आंसर में एम्प्टी सेट लिख दें। क्यों एम्प्टी सेट लिखा, क्योंकि यहाँ पे सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमने एम्प्टी सेट लिखना है। तो ये दो निशानी आप याद रखें। एक आपने क्या करना है, अगर कॉमन है तो वो निकाल ले, अगर कॉमन नहीं है तो आपने क्या करना है, जस्ट एम्प्टी सेट लिख देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन वहां फाइंड करना है, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए यहां पे इंटरसेक्शन का तरीकाकार बता दिया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ r is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, s is equal to 0, 3, 6, 9, और t is equal to 1, 3, 5, 7। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में r, s और t की वैल्यू है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो है r इंटरसेक्शन t। r इंटरसेक्शन t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए r लिखा हुआ है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्शन सेकंड आपके पास सेट क्या है, t। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7। हियर आप देखिए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर सेट है, और 1, 3, 5, 7 ये सेट डी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, सेम एलिमेंट। आप यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है, 3 सेट टी में भी मौजूद है, उसके बाद 5, और कोई सेट यहाँ पे कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 और 5, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, और कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 3 इधर भी है, 3 यहाँ पर भी, 5 इधर भी है, 5 इधर भी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 और 5। इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट S इंटरसेक्शन R। S की वैल्यू हमारे पास है 0, 3, 6, 9। इंटरसेक्शन R की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। S इंटरसेक्शन R। S की वैल्यू आप देखें 0, 3, 6, 9 और R 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हियर कॉमन एलिमेंट्स देखें आप, एक हमारे पास 3 है, एक 6 है। तो हमारे पास ये 3 और 6 ये कॉमन एलिमेंट्स है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 3 और 6, 3 और 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वो भी कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1। हियर u is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on 8. A is equal to 0, 1, 2, 3. B is equal to 2, 3, 4, 5, 6. C is equal to 5, 6, 7, 8. D is equal to 2, 4, 6, 8। तो ये हमारे पास अब स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास u की वैल्यू मौजूद है। u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। u की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, a b c d वो सेट्स मौजूद है। इसके हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है a यूनियन b। तो फर्स्ट आप देखिए a लिखा हुआ है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 1, 2, 3। यूनियन सेट b की हमारे पास वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5, 6। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स आप लोग पहले भी बेटा आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी टू सेट्स का यूनियन लेते हैं तो उनके एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं। किस तरह अरेंज करके लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर उससे आप बड़ा एलिमेंट लिखिए, फिर उससे बड़ा, इस तरह आप अरेंज करके एलिमेंट्स को लिखें। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगा हूं। वो हमारे पास है C यूनियन D। तो आप देखिए बेटा C आप लोगों के पास क्या है 5, 6, 7, 8। यूनियन D आप लोगों के पास है 2, 4, 6, 8। तो यहां पे हमने फाइंड आउट करना है C यूनियन D। तो उसी तरह आप लिखें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि ये देखिए 7 हमारे पास 2 टाइम है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, या 6 यहाँ है, 6 इधर भी है, तो 6 को हम 2 टाइम लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो हर एलिमेंट्स जो होता है वो एक ही दफा लिखा जाता है। अगर आप सेट के अंदर किसी एलिमेंट को रिपीट कर देंगे तो वो सेट नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने ऐसे सेट एलिमेंट्स लिखने हैं जिनको आप जानते भी हों और वो सारे मुख्तलिफ भी हों। यहाँ अगर आप किसी एलिमेंट को 2 दफा लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर हम करते हैं पार्ट नंबर 4, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। उसी तरह आप लोग देखें, जैसे फर्स्ट आपके पास A लिखा हुआ है तो एक एलिमेंट्स आपके पास क्या है 0, 1, 2, 3। इंटरसेक्शन सेट B लिखा हुआ है तो B के एलिमेंट्स क्या हैं 2, 3, 4, 5, 6।
तो यहां पे देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट, यहां पे देखिए सेम एलिमेंट कौन है, एक हमारे पास 2 है और 3 है, 2 और ये 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 और 3, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ वी स्टार्ट 7 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 7 पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे लिखा हुआ है जस्ट ए और ऊपर यहां पे डैश लगाया हुआ है, ए और ऊपर एक डैश लगाया हुआ है। यहां डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट, यानी कि अगर ए के ऊपर डैश लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे ए का कंप्लीमेंट। तो जैसे जिसका भी कंप्लीमेंट होता है, ए हो, बी हो, सी हो, जिसका भी कंप्लीमेंट है तो आपने क्या करना है उसको यू में से माइनस कर देना है। जैसे ए का कंप्लीमेंट है तो हम लिखेंगे u माइनस ए, अगर इसी तरह b का कंप्लीमेंट होगा तो हम लिखेंगे u माइनस b, c का कंप्लीमेंट तो u माइनस c। तो आपने क्या करना है, जिसका भी कंप्लीमेंट होगा उसको आपने क्या करना है u में से माइनस कर देना है। तो u माइनस a, यहां पे आपके पास u की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 8 माइनस ये आप लोगों के पास क्या है 0 1 2 3। तो माइनस कहते हैं डिफरेंस को, जब भी टू सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो जो सेकंड सेट होता है हमारे पास उसके एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में से निकाल के बाकी जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास उसका डिफरेंस निकल आएगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास सेकंड सेट जो है उसके एलिमेंट्स है 0 1 2 3, तो ये वाले 0 1 2 3 ये वाले एलिमेंट्स u में से हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो u के एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा कंप्लीमेंट होगा। जैसे 0 1 2 3 ये हम माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा a का कंप्लीमेंट। तो जिसका भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको u में से माइनस कर देना है। जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है d का कंप्लीमेंट, पार्ट नंबर आपके पास है 10 d कंप्लीमेंट। तो यहां पे देखिए बेटा d का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा u माइनस d। अभी मैंने बताया कि जिसका भी कंप्लीमेंट लेना होता है उसे u में से माइनस कर देना है। तो d का कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब है u माइनस d। u की वैल्यू आप लोग जानते हैं, ऊपर लिखी हुई है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 8 माइनस d हमारे पास क्या है 2 4 6 8। तो उसी तरह बेटा आपने जब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है u में से, ये देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है u माइनस सेकंड क्या लिखा हुआ है d, यानी कि आपने यानी ऊपर से ही हमें पता चल रहा है कि u में से हमने माइनस कर देना है किसको d को, u में से हमने माइनस किसको करना है d को। तो u के d के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो ये यहां से हम माइनस कर देते हैं तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1 3 5 और 7। तो वो वाले एलिमेंट्स 2 4 6 8 यहां से हम माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 0 1 3 5 और 7। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा d का कंप्लीमेंट। इसी तरह बेटा हमारे पास एक और यहां पे आप पार्ट देखें, ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 14 d डिफरेंस a। ये जो आपके पास स्लैश बनी हुई है इसको कहते हैं डिफरेंस, यानी कि माइनस d डिफरेंस a, यानी कि आपने d में से a को क्या कर देना है माइनस कर देना है। यहां पे देखें d माइनस a। तो उसी तरह आप देखें फर्स्ट d लिखा हुआ है तो d के एलिमेंट लिखें, हमारे पास d के एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 माइनस सेकंड a लिखा हुआ है तो a के एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट क्या है 0 1 2 3। तो वही बात बेटा कि जब भी आप टू सेट्स को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो जो सेकंड सेट हमारे पास होता है उसके एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में से माइनस कर दें तो बाकी जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास डिफरेंस निकल आएगा। यहां पे देखिए हमारे पास इन दोनों में से क्या करते हैं
सेम एलिमेंट्स कौन सा है, एक यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से 2 को माइनस कर दें और तो कोई एलिमेंट हमारे पास माइनस नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 4 6 8, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे कि ये 2 से 2 कट गया, माइनस हो गया, तो बाकी हमारे पास 4 6 8 0 1 3, यानी कि वो सारे एलिमेंट लिख देते हैं, वो सारे एलिमेंट लिख देते हैं, तो इस तरह वो क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं बेटा, जब आप माइनस करते हैं, सिंपल अगर मैं कहूँ 9 में से माइनस करें 6 को, तो जस्ट आप क्या करते हैं, 9 में से जब 6 को माइनस करते हैं, रिमेनिंग आप किसके लिखते हैं, 9 के ना, 6 के तो रिमेनिंग नहीं लिखते, 9 के रिमेनिंग लिखते हैं ना, कि जिस 9 में से 6 को हमने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गए, 3। तो आपने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट के रिमेनिंग लिखे। तो जब सेट्स को माइनस करते हैं तो तब भी इसी तरह करते हैं, जब 2 सेट्स को माइनस करते हैं तो जो सेम एलिमेंट होते हैं उनको माइनस करके बाकी जो होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखते हैं। सेकंड सेट के अगर एलिमेंट्स कुछ बच जाए तो वो हम लिखते नहीं है, रिमेनिंग जो भी लिखते हैं वो हम क्या करते हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। इसी तरह देखिए बेटा, आपके पास है 13 पार्ट बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, तो यहां भी देखें बी डिफरेंस ए का मतलब है अगर फर्स्ट बी लिखा हुआ है तो बी डिफरेंस माइनस और ए। यहां देखें बी की आपके पास वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6 माइनस ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 0 1 2 3। तो डिफरेंस जब भी माइंड करते हैं तो सेम एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, सेम एलिमेंट्स को। जैसे ये देखें 2 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ और 3 से हमारे पास 3 कैंसिल हुआ, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 4 5 6 4 5 6। यहां पे आप देखिए बेटा मेरे पास 0 और 1 भी है एलिमेंट्स, 0 और 1, लेकिन वो मैंने नहीं लिखे, मैंने जस्ट लिखा 4 5 6, क्योंकि ये रूल है बेटा कि जब भी 2 सेट्स को माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जो फर्स्ट आपका सेट होता है उसके जो एलिमेंट बचते हैं हम वही लिखते हैं, अगर सेकंड सेट के कोई एलिमेंट्स बच रहे हैं तो वो हम नहीं लिखते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 ये आपका बेटा होमवर्क है, क्योंकि ये सेम ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपके पास कुछ पार्ट्स हैं उनका आपने यूनियन फाइंड आउट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने यूनियन फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप लोगों के पास उसमें आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने तीनों टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया यूनियन वाला, एक हमने टॉपिक डिस्कस किया यहाँ पे इंटरसेक्शन, एक हमारे पास है कंप्लीमेंट और दूसरा सेकंड लास्ट हमने जो लास्ट वाला जो हमारे पास टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो है हमारे पास डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बेटा क्या है, फाइंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और एक सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 और एक हमारे पास है ए कंप्लीमेंट, वो हमारे पास क्या है 4 5 6 7 12। तो हमने क्या बेटा फाइंड आउट करना है, एक हमारे पास सेट ए गिवन है, सेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 और एक हमारे पास है सेट बी, उसके हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं जी 4 5 6 7 12। सॉल्व करते हैं इसको। जब भी यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेट ए और उसका यूनियन ले लेते हैं उसी का कंप्लीमेंट के साथ। जब भी हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना होता है सेट ए और उसी सेट ए के कंप्लीमेंट जो होता है उन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट निकल आता है।
तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 3 5 7 9 यूनियन ए कंप्लीमेंट 4 5 6 7 और 12। तो इनका यूनियन आप लोग फाइंड आउट कर लें। यूनियन बेटा आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आप जब भी यूनियन लेते हैं तो सेट्स को अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 9 और 12। ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास बेटा क्या है, ए की वैल्यू भी गिवन है 1 3 5 7 9 और एक हमारे पास सेट बी है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10 और एक हमारे पास है सी की वैल्यू हमारे पास है 3 6 12 18 और 21। तो हमने क्या करना है, ए बी और सी 3 सेट्स हमारे पास गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और सेकंड हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में उसने पूछा है कि ए बी और सी आपके पास 3 सेट्स हैं, तो आप क्या करें, प्रूव करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट लिखता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ ए और बी के दरमियान। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इंटरसेक्शन, अगर आपने बी लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो नेक्स्ट आपके पास होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो आप क्या करें, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे अगर हम यूनियन लगा दें तो वो बन जाएगी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन सेट बी क्या है 3 6 12 18 और 21। तो यहां पे देखिए बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो यहां पे कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है 3 और देखिए यहां पे और हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, ओनली 3। नाउ वी स्टार्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, बी फर्स्ट बी की वैल्यू लिखें। बी आपके पास क्या है 3 6 12 18 और 21। इंटरसेक्शन ए लिखें। ये हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। तो आप लोग देखिए बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो यहां पे देखिए कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 3 अगेन। तो हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है 3, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर सेम निकला है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी थी, तो वो आपके सामने है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के दरमियान आपने प्रॉपर्टी लगानी है। बी इंटरसेक्शन सी और सेकंड क्या होगा सी इंटरसेक्शन बी। उसी तरह आप क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें।
और अगेन इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करें, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। Now we start last question of this exercise. Last question. A हमारे पास है 3, 6, 12, 15 और B हमारे पास है 4, 8, 12, 16, 20 और C हमारे पास है 5, 10, 15, 20। हमारे पास A, B और C की वैल्यू मौजूद है क्वेश्चन नंबर 12 में, और हमने प्रूफ क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा ये होती है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी कि अगर आपने B और C को अगर ब्रैकेट में लिखा तो A बाहर लिखा जाएगा, और सेकंड क्या करते हैं, फर्स्ट A और B को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, C को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यहाँ पे भी आप क्या करें बेटा, बहुत इजी है। फर्स्ट इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A यूनियन इंटू B यूनियन C। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है B यूनियन C, तो हम फर्स्ट किसको सॉल्व करेंगे, B यूनियन C को। A को हम क्या करेंगे, एज इट लिखेंगे। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, B के एलिमेंट्स क्या है, 4, 8, 12, 16, 20 यूनियन C के हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, 5, 10, 15 और 20। A यूनियन, यहां पे देखें इनका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन में हमारे पास आएगा 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, B और C का यूनियन फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि B और C ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमने फर्स्ट B और C को सॉल्व करना है। नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ A। ये हमारे पास क्या है, 3, 6, 12, 15 यूनियन 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। इनको अरेंज करके लिख दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। ये आपके पास आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा बेटा लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। नाउ वी स्टार्ट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का भी बेटा यही आंसर निकलना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B यूनियन C। तो फर्स्ट आप देखें A यूनियन B हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A यूनियन B कहां लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट A लिखिए, A आपके पास क्या है, 3, 6, 12, 15 यूनियन B की वैल्यू लिखिए, B आपके पास है 4, 8, 12, 16, 20 और यूनियन C को हम एज इट लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास A और B है। तो यहां पे देखिए 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16 और 20। ये हमारे पास A और B का यूनियन हमारे पास आ गया, और यूनियन C ये लिख दें। अब आप क्या C की वैल्यू पुट करें, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 20। C की वैल्यू पुट करें
यूनियन सी की वैल्यू आपके पास है 5, 10, 15 और 20। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों के पास 3, 4, 6, 8, 3, 4, 5, सॉरी यहां पे आना था 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। तो आपने देखा बेटा राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया। देन प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो कि हमने प्रूफ कर ली है, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास किसके इक्वल निकला, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हुआ, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। और ये आपने बेटा आपका होमवर्क यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट, इसको कॉपी पे सॉल्व करना है और इसके नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।